तो दोस्तों ये है आज इग्नू बीएड 2017 का पेपर आपके सामने। इग्नू 2017 का और हम सोल्व करेंगे हिंदी का पेपर। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलने वाली है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और आप स्वयं भी टिक मार्क कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं कितनी आंसर आपके सही हुए हैं। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ है ये, मतलब शुरुआत होती है प्रश्नों की 161 से लेकर 165 तक। इसमें कुल 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ से संबंधित। तो आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चनों का आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वो मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। जैसे वह किसी चिकित्सक के तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर फेंक कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी राग कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि है। हमारी जो कमजोरी है उसकी जो जिम्मेदारी हमारी क्या है? कुरुचि है और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है। प्रेम ही तो क्या है? आध्यात्मिक भोजन है। और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छक्कर मस्त ना हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित ना हो, वह हमें प्रकाश कैसे दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये पूरा पैराग्राफ होने के बाद आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन देखिए 161वां। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या बताता है? प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ, प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ, शारीरिक स्वास्थ्य या जीवन में प्रेम का महत्व। तो लेखक पाठकों को ये बताना चाहता है कि जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। पूर्व वाले क्वेश्चन का आंसर डी, जो आप भी लगाया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करने, व्याख्यान सुनने, साहित्य का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति, अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना, मनोकामनाएं पूरी करना या धनवान बनना। तो आपने पैराग्राफ को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो उसमें एक बात आई थी कि सत्संग, पूजा पाठ करने, व्याख्यान सुनने और साहित्य का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को दूर कर अच्छा मनुष्य बने। ये वाला ऑप्शन राइट था इसमें। तो हमारा
बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये लाइन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और इस पूर्व वाले क्वेश्चन का आंसर जो अभी मैंने बताया बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 163वां। गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है? हमारी सबसे जो कमजोरियां हैं उसका कारण क्या है? काम और क्रोध, लोभ और मोह, कुरुचि और प्रेम अभाव से वंचित होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों लाइनें हैं। तो हमारी जो कमजोरियों का जो कारण है वो क्या है? हमारी कुरुचि और प्रेम अभाव से वंचित होना। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये लीजिए, ये देखो, तो हमारा सी ऑप्शन राइट था, अभी बताया मैंने आपसे। 164वां क्वेश्चन देखिए। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है? आपने लाइन को ध्यान से समझा होगा, तो उसमें एक लाइन आई थी कि प्रेम ही क्या है? आध्यात्मिक भोजन है। ना तो कठोर तप है, ना पूजा उपवास है, ना प्रवचन सुनना है। ये तीनों ऑप्शन नहीं है। केवल प्रेम ही वह चीज़ है जो आध्यात्मिक भोजन है। तो 164वें का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए इसका 164वां का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 165वां। तो ये लीजिए आपके सामने 165वां क्वेश्चन आ गया। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? लास्ट में नीचे एक पंक्ति आई थी, आपको ध्यान हो तो, हमें कलाकार से ना तो मनोरंजन प्राप्त हो है, ना उमंग आनंद आता है, अभिनय कला भी नहीं। उससे हमें डी वाला ऑप्शन जो है सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता प्राप्त होती है। आपको ध्यान से पढ़ा होगा, आपने ध्यान से समझा होगा, तो ये वाली लाइन आई थी, कलाकार से हमें सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका आंसर देख लीजिए, नीचे आंसर है इसका डी वाला, देखिए आपके सामने ये डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 165 तक के जो गद्यांश के क्वेश्चन आए थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। 166 से लेकर 180 तक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उनके 4 विकल्प रहेंगे जिनमें से आपको एक चूज करके सही पे टिक लगाना है। और आपने अभी तक भी एमजे टीचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर ले, बेल आइकन बनाना भूल ले, जिससे कि इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने ये लीजिए 166वां क्वेश्चन है। आक का तत्सम शब्द बताना है। और आपको पता है कि जो शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, और उर्दू, पारसी, अंग्रेजी ये भी माने जाते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, तो इसमें आया है आक। आक का जो तत्सम होता है वो अक्रज होता है। आक का जो तत्सम होता है वो अक्रज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो आंसर है मैंने आपको बता दिया, सी वाला। आप ऑप्शन भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 167वां क्वेश्चन है। प्रतिक्षण में समास, आपको समास बताना है। प्रतिक्षण यानी कि क्षण क्षण, इसका जो विग्रह करेंगे तो क्षण क्षण आ जाएगा। और इसमें अभिभाव समास है। आप सब लोगों ने, जो साथी मित्र है, उन्होंने समास से पूरे समास पढ़ रखे हैं, तो आपको पता होगा कि जब कोई टुकड़े नहीं होते हैं तो उसे अभिभाव समास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और ये देख लीजिए इसका ऑप्शन ए वाला राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 168वां क्वेश्चन है। चंद्र उदय में संधि कौन सी है? जब इसका विग्रह करते हैं तो चंद्र प्लस उदय बनता है। और आपको पता है जब इन दोनों का मेल किया जाता है अ और उ, तो ओ बनता है। और ए, ए, ओ और अर, ये तीनों ही
अर तीनों ही गुण संधि में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। तो हमारा इसका जो बी वाला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। तो चंद्र उदय में गुण संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, और इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए आप, बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आगे 169वां क्वेश्चन है, धूमिल में पढ़ते हैं, धूमिल में पढ़ते हैं, धूमिल जब इसका विच्छेद करके देखते हैं तो धूम प्लस इल बनता है, धूम प्लस इल। तो इसमें जो प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। तो धूमिल में स्पष्ट हो गया, तो इल प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए सी ऑप्शन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? जंगल किस शब्द का पूछा? जंगल का। विटप, ध्रुम, शून्य, कांतार। जो जंगल का पर्यायवाची होता है वो विटप होता है। जंगल, वन, विटप ये जंगल के पर्यायवाची हैं। 170 में ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, ग्रहित का विलोम है, ग्रहित का विलोम बताना है। त्याज्य, ग्रहण, व्यक्त या ग्राह्य। तो ग्राह्य का अपोजिट बताना है आपको, अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होता है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने इसका ऑप्शन लगा दिया हमने ए वाला, त्याज्य। ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। 172वें पे चलते हैं, और ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 172वां, या मुरलीधर की अधरन धरी आधार न धरोंगी, उपयुक्त पद्यांश में अलंकार कौन सा है? मुरलीधर की अधरान धरी आधार ना धरूंगी। तो इसमें जो हमारा अलंकार होगा वह रूपक अलंकार होगा। मुरलीधर की अधरान धरी आधार, तो इसमें रूपक अलंकार होगा, और हम अलंकार को भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये लीजिए रूपक अलंकार के बारे में देख लीजिए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दिए वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रंग। तो रूपक में निम्न बातों का ध्यान रखना है आपको कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, जो उपमेय होता है और उसे उपमान का रूप दिया जाता है। वाचक शब्द का लोप होता, उपमेय वो होता है जिसे उपमा दी जाती है, उपमेय का भी साथ में वर्णन होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया रूपक और इसके बारे में जानकारी भी दे दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शकीन सो देत उरानो नित्य सो चित्त संकोच सने लहिए में छंद कौन सा है ये बताना है। अगर आप इनकी मात्रा लगाते हो तो एक दो एक दो एक सॉरी दो एक एक दो एक दो एक यहाँ पे दो लगेगी क्योंकि डबल अक्षर, दो एक एक, संकोच में दो लगेगी, दो एक एक और दो, और यहाँ पे भी लगा लेते हैं एक एक और दो।
अब जब इनकी गिनती करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3, 1 4 4 2 6 2 8 8 1 9 10 10 2 12 1 13 13 15 15 2 17 18 18 2 20 21 22 22 24 26 27 28 28 और 2 28 2 30 31 32 और 34 मात्राएं हैं। इसमें 34 मात्राएं हैं। तो इसमें हमारा सकिन सो देत उराहनो नित्य सो चित्त संकोच सने लइये में, इसमें हमारा छप्पे वाला छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर भी देख लीजिए आप। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे और ये लीजिए आपके सामने, साहित्य से संबंधित है। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है 174 में भोजराज है। ये साहित्य से रिलेटेड है, आपको याद करना पड़ेगा इनकी रचनाएं सभी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख लीजिए, सी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 175वां। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनु जब इनका विच्छेद करते हैं तो अन प्लस उपस्थित ये शब्द बनता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन प्लस उपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 176वां क्वेश्चन। उष्ण वर्ण हैं। उष्ण वर्ण जो लास्ट में आते हैं स, श, स और ह, ये चारों ही वर्ण उष्ण कहलाते हैं। इसी का अंतस्थ जो रिलेटेड आता है क्वेश्चन में, वह अंतस्थ वाला पूछा जाता है। य, र, ल और व, ये चारों ही वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 177वां क्वेश्चन देख लीजिए। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, ये मुहावरा बताना है, इसका अर्थ क्या होता है? अक्ल के पीछे लट लेके फिरने का मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, मनमानी करना या उद्दंडतापूर्वक कार्य करना। तो अक्ल के पीछे लट लिए फिरना यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, इसका राइट ऑप्शन ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और 178वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद में 2 क्वेश्चन लास्ट बचेंगे आपके। सदैव में कौन सी संधि है? जब इसका विग्रह करते हैं तो ये बनती है सदा प्लस एव। जब इन दोनों का मेल किया जाता है तो इसमें आई आई यानी कि आई आता है और ये आई और औ, ये दोनों ही वृद्धि संधि के उदाहरण है, जिसमें ही आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि संधि होगी। 178 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर देख लीजिए, ये लीजिए, बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 189 पे चलते हैं और ये 189 क्वेश्चन है और यहाँ पे समास पूछा है, कौन सा समास है, और समास के अंदर भी अंदर का पूछ लिए अनारदाना। जब इसका विग्रह करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अनार का दाना, अनारदाना यानी अनार का दाना। तो जो का के जो आता है वह संबंध में आता है, संबंध तत्पुरुष में, संबंध तत्पुरुष में आता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारे। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ है। कौवा चला हंस की चाल, किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। कौवा चालाक होता है, यह सभ्य व्यक्ति द्वारा चालाकी का प्रदर्शन करना, अच्छे बुरे का भेद ना होना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि
किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार करना, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन राइट है। आपको ये क्लास कैसी लगी? लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एमजे टीचर्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।